नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट 4 टीचिंग प्रोसेस एंड लेवल ऑफ लर्निंग्स। पहला क्वेश्चन जो है वो है द फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग प्रोसेस इज प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन, फीडबैक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लानिंग। यानी कि हम लोग सबसे प्लान करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका फिर इवैल्यूएशन मूल्यांकन और उसके बाद फिर फीडबैक। सो आंसर इज ए, प्लानिंग। टीचिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड मेजरेबल। यानी कि जो शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और प्लस मेजरेबल होना चाहिए, जिससे आप मेजर कर सकें। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इंक्लूड नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये उसका एक ये था। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में आपका 2007 के बाद जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेज आया था। आफ्टर इवैल्यूएशन जो है एक नया चीज आ गया, क्रिएशन। ठीक है, तो दोनों में से जो रहेगा ऑप्शन आपका यही सही रहेगा, ऑप्शन ए। द टीचिंग प्रोसेस एंड्स विथ, जो टीचिंग का जो प्रक्रिया है वो अंत कब होता है, मूल्यांकन से अंत होता है। यानी मूल्यांकन आपने कर लिया मतलब फिर से आपको प्रोसेस चालू करना पड़ेगा अगर सुधार करने की जरूरत है तो। द लेवल ऑफ लर्निंग्स आर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और मनोचलित है, यानी कि साइकोमोटर जहाँ पर आता है यूज होता है। कॉग्निटिव डोमेन रेफर्स टू, ज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब होता है क्या, इंटेलेक्चुअल स्किल। अफेक्टिव डोमेन रिलेटेड टू एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड वैल्यू से जुड़ा हुआ है ये। साइकोमोटर डोमेन्स डील विथ फिजिकल स्किल्स से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए। लेसन प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड क्वेश्चन। द मेन पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंटिन्यूअस एंड डायग्नोस्टिक। समेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यानी कि जब आपका सेशन खत्म हो जाता है ना, तब वो आपका होता है, यानी कि सेशन एंड एग्जाम या फिर मिड टर्म एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि पढ़ाने के बाद पढ़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद जो एग्जाम देते हैं वो समेटिव कहलाता है, और जो थ्रू आउट चलते रहता है वो फॉर्मेटिव कहलाता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड बी रिटन इन बिहेवियरल टर्म में होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप उद्देश्य को लिख रहे हैं, शिक्षण का जो उद्देश्य है वो आपका व्यवहारिक शब्दों में होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मीन्स, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में समझ का अर्थ क्या होता है, एबिलिटी टू इंटरप्रेट, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट। ठीक है, समझने का मतलब क्या होता है, उसका व्याख्या कर पाना, उसको समझा पाना और उदाहरण देने की क्षमता आपके अंदर में होनी चाहिए, तभी समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया। ऑप्शन ए। एप्लीकेशन लेवल इन्वॉल्व यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। एप्लीकेशन लेवल का मतलब क्या होता है, ज्ञान का आप एप्लीकेबल कहाँ कर रहे हो, आप उसको अप्लाई कहाँ कर रहे हो। ठीक है, ताकि आप अपने जो नॉलेज आपने गेन किया है ना, उसको आप किस तरह से नए सिचुएशन में आप यूज करते हो, जिससे कि आपको एक नई जानकारी प्राप्त होती है या फिर उस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हो। ठीक है, राइट आंसर ए। टीचिंग एड्स हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। लेसन क्लोजर इंक्लूड्स समरी एंड फीडबैक। Affective objective focus on attitude, value and feelings. Psychomotor objectives are related to motor skill and coordination. Assessment is measuring learning outcomes. Assessment का मतलब ही होता है अधिगम के परिणाम को मापना। The correct sequence of teaching process is planning, presentation, interaction, evaluation. ठीक है, मतलब प्लानिंग शुरू है तो प्लानिंग देखना है, काम कर देना है। अब कहीं कहीं क्या होता है कि प्लानिंग चारों में स्टार्ट कर देगा, लेकिन तीन तीन जो बाद का ऑप्शन है ना उसको चेंज करता है। तो हमेशा हमको ध्यान में देखना, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या है ना, प्लानिंग आपका शुरू में है, बाकी तीनों में नहीं है। एकदम तुरंत टाइम वेस्ट नहीं करना है, वन ए को मार कर निकल लेना है आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही प्लानिंग चारों में रहे तो वहाँ पर गौर से देखने की जरूरत पड़ जाती है। द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। तो ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए और मेजरेबल भी होना चाहिए। फीडबैक इज इन टीचिंग इज इंफॉर्मेशन अबाउट लर्निंग प्रोग्रेस। क्या उसको, क्या वो प्राप्त किया है अधिगम से, उसके बारे में हम लोग जानकारी मिलता है किससे, फीडबैक से।
फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज यूजफुल फॉर, फॉर्मेटिव जो इवेल्यूशन होता है वो किसके लिए कैसे यूजफुल होता है, वो इम्प्रूविंग लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, पढ़ाते समय, शिक्षण के दौरान, अधिगम के दौरान, ठीक है, क्या क्या कहाँ कहाँ सुधार करना है, क्या क्या सुधार करना है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है. Summative evaluation is conducted at the end of the instruction, at the end of the course. Analysis level in Bloom's taxonomy involve breaking information into parts and understanding relationship. So Bloom's taxonomy में एनालिसिस जो लेवल है ना वो क्या करता है, जानकारी को भागों में विभाजित करता है और उस एक दूसरे से उसका जो संबंध है आपस में उन सभी भागों को उसको समझने की कोशिश करता है, उसे हम लोग एनालिसिस बोलते हैं. सिंथेसिस लेवल इन्वॉल्व, संश्लेषण का जो स्तर है वो कॉम्बाइनिंग आइडिया टू फॉर्म न्यू होल आइडिया, यानी कि अलग अलग जो आइडिया है, विचार है, उसको जोड़ करके एक नया संपूर्ण विचार बनाता है. इवेल्युएशन लेवल रेफर्स टू जजिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क. टीचिंग एड्स इम्प्रूव रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग. लेसन प्लान इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड एंड इवेल्युएशन. जैसा पाठ योजना जब भी हम लोग बनाते हैं ना, जो हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं लेसन प्लान का, उसमें आराम से क्लियर लिखा हुआ है कि पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, यानी कि आउटकम मेरा क्या चाहिए वो पहले डिसाइड करते हैं, फिर हम लोग कंटेंट बनाते हैं, फिर मेथड उसका तैयार करते हैं, तब उसको इवेल्यूशन करते हैं. डायरेक्ट मेथड एम्फेसाइज टीचिंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड होता है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधे प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन करके रियल ऑब्जेक्ट के यानी कि वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से सिखा देते. इनडायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूरिस्टिक और डिस्कवरी मेथड. प्रोजेक्ट मेथड प्रोमोट लर्निंग बाय डूइंग. डिस्कशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग. लेक्चर मेथड इज सुटेबल फॉर large group of students. Micro teaching is skill based teaching practice. Constructivist teaching emphasize learners construct knowledge themselves. Okay, the correct sequence of lesson plan is objective, content, method and evaluation. Instructional objectives are classified into cognitive, affective and psychomotor. Evaluation provide feedback for improvement. The learning outcomes should be observable and measurable. Formative assessment help to modify instruction during teaching. Summative assessment is used for certification or grading. यानी कि समेटिव क्या होता है, लास्ट में लेते हैं हम लोग ताकि उसको हम लोग मार्क्स दे करके या उसको ग्रेड दे करके अगले क्लास में प्रमोट कर सके. टीचिंग मेथड शुड बी चोजन बेस्ड ऑन कंटेंट एंड लर्नर्स नीड. एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. Lesson introduction aim to motivate and link previous knowledge. Lesson closure should summarize key points. यानी कि जब लेसन कोई ख़त्म होता है, जब हम पढ़ाते हैं एक पार्ट को पढ़ा लेते हैं तो लास्ट में समराइज की पॉइंट जरूर होना चाहिए, यानी कि आप उस पूरे लेसन से क्या ले करके जा रहे हैं, ठीक है, टेक अवे क्या कर रहे हो वो आपका एक समराइज करके रखना चाहिए. टीचिंग इज इफेक्टिव व्हेन ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर एंड मेथड सुटेबल. जब स्पष्ट हो आपका उद्देश्य पढ़ाने का और जो आप मेथड यूज कर रहे हो पढ़ाने का वो सही होना चाहिए. लेसन इवेल्युएशन कैन बी ऑरल, रिटन और प्रैक्टिकल हो सकता है. टीचिंग प्रोसेस इज सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. टीचिंग इज लर्नर सेंटर्ड व्हेन स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट. द नॉलेज लेवल इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंक्लूड रिमेंबरिंग फैक्ट्स. नॉलेज क्या होता है, आप याद रखते हैं, तथ्यों को याद रखते हैं, तभी आपका वो नॉलेज जो है आपके पास रहता है. द कॉम्प्रिहेंशन लेवल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग. ठीक है. टीचिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी रिटन इन बिहेवियरल टर्म्स. व्यवहारिक शब्दों में उसको लिखा जाना चाहिए ताकि कोई भी उसको अच्छी तरह से समझ सके. साइकोमोटर लर्निंग इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय परफॉर्मिंग फिजिकल टास्क. अफेक्टिव लर्निंग आउटकम इंक्लूड एटीट्यूड, वैल्यू एंड फीलिंग्स. Evaluation help teachers identify learning gaps. Observation method is suitable for studying behavior and skill. The teaching learning process is cyclical because evaluation inform planning. तो जैसा evaluation होता है उसके अनुसार फिर से प्लानिंग होता है और फिर उसके अनुसार काम हम लोग करते हैं.
Lesson plan helps in organizing content and activities systematically. Teachers' feedback is information given to improve learning. Continuous assessment is regular monitoring during instruction. Learning outcome must be specific, measurable and attainable. ये जो लर्निंग आउटकम होता है ना वो क्या होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, प्लस हम उसको मेजर कर पाए और प्लस वो प्राप्त करने के योग्य भी होना चाहिए. लेसन क्लोजर शुड रीइंफोर्स की पॉइंट होना ही चाहिए लेसन के लास्ट में. कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल फोकस ऑन स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स एंड एग्जाम्पल. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड एम्फेसाइज टीचर लेड क्लियर गाइडेंस. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. द प्रिंसिपल फ्रॉम नोन टू अननोन सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है, स्टार्ट टीचिंग विथ फैमिलियर कॉन्सेप्ट, यानी जो पहले से जानता है वहां से स्टार्ट कीजिए ताकि वो अननोन की तरफ जा सके. द प्रिंसिपल फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ग्रेजुअली इंक्रीज डिफिकल्टीज, कठिनाई धीरे धीरे बढ़ाएं. द प्रिंसिपल फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यूज रियल ऑब्जेक्ट बिफोर आइडियाज. ठीक है, विचारों से पहले वास्तविक वस्तुओं को प्रयोग करें. जैसे होता है ना किंडरगार्टन में हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बता करके उनको छोटी छोटी जो वास्तविक चीज़ होती है ना, टिफिन कैसे करना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खड़ा होना है, ठीक है, चम्मच कैसे पकड़ना है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं. उसको क्या बोलते हैं, जो वास्तविक काम है वो सिखाते हैं, फिर उनको हम लोग कर्टसी और मैनर सिखाते हैं. समेटिव असेसमेंट इज फाइनल इवेल्युएशन. फॉर्मेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक एंड ऑनगोइंग. कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल स्किल. अफेक्टिव objective focus on attitude and values. Psychomotor objective focus on motor skill and coordination. Active participation in classroom lead to better retention. Peer assessment involve student assessing each other. Self assessment help learners identify their strengths and weaknesses. Diagnostic test is used to identify learning gaps. Continuous assessment improve learning during instruction. Criterions reference test measure student performance against set criteria. तो जो क्राइटेरियन रेफरेंस होता है ना टेस्ट, उसमें क्या होता है, पहले से क्राइटेरिया हम लोग सेट कर देते हैं, उसके आधार पर हम लोग उनका मेजरमेंट करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं उनका परफॉर्मेंस के बारे में. नॉन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर्स स्टूडेंट विथ ईच अदर. Formative evaluation is also called process-oriented evaluation. Summative evaluation is also called product-oriented evaluation. Feedback should be constructive and specific. ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चंस है बहुत सिंपल, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में. हमेशा प्रोडक्ट ओरिएंटेड इवेल्यूशन क्या है, बस वहाँ पर फंस जाएंगे आप लोग. ठीक है, तो समेटिव, हम लोग समेटिव पढ़ते आ रहे हैं, एंड ऑफ द लेसन, एंड ऑफ द लेसन, एंड ऑफ द सेशन करते आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड इवैल्यूएशन होता है, इसको हम लोग को याद रखना है. द प्रिंसिपल फ्रॉम नोन टू अननोन बिल्डिंग ऑन प्रेयर नॉलेज. ठीक है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव गाइड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड मेथड. समेटिव असेसमेंट is usually at the end of unit or term. Formative assessment is usually during instruction. Lesson evaluation provide data for improvement. Effective teaching ends with reinforcement and feedback. Evaluation of teaching helps improve future instruction. Lesson plan ensures systematic teaching. Observation in evaluation is watching performance carefully. Cognitive objective can be measured by written test and quizzes. Affective objective can be measured by questionnaires and interview. Psychomotor objective can be measured by practical performance. Effective teaching require clear objective, suitable methods and evaluation. Learning outcomes should be specific and observable. Observe से observable. And the last question is, the ultimate goal of teaching is maximizing the student learning. So ये जो 100 क्वेश्चन का जो MCQ था ना, इसका सारा आंसर यही है. तो चूँकि मैं चाह रहा था ना कि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट न करें. एक होता है ना कि हम लोग वीडियो का लेंथ बढ़ाने के लिए कि हम 1.5 घंटे का वीडियो है, 50 क्वेश्चन में हम लोग 1 घंटे का क्लास ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद होता है.
तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप इसको एक बार मतलब कि आपको स्पीड नहीं करना पड़े, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, कि बहुत सारे एस्पेरेंट को, कि वो स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वो आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद ही बहुत स्पीड में आपको लेके चला हूँ इसमें। तो ये क्या होता है कि आपका टाइम भी बचेगा, और आपको जो मिलना चाहिए कंटेंट, आपको जो मिलना चाहिए ना, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो अगर आपको देखना हो, स्लो नोट करना हो तो। और अगर आपका ये नॉर्मल स्पीड में चल रहा है तब भी आपका टाइम सेविंग होगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप 50 क्वेश्चन और 40-50 क्वेश्चन लेकर के 1 घंटे तक उसको मतलब कि बिना मतलब का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका थ्योरी पार्ट्स क्लियर है, आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हो, याद करने के लिए प्रैक्टिस है, ठीक है। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर जरूरत पड़ रहा है वहाँ पर मैं खुद भी कर दे रहा हूँ। तो चलिए, आपका पार्ट 4 था ये, पार्ट 5 हम लोग कल देखेंगे, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, मोटिवेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें 100 क्वेश्चन है। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग देखते रहिए, दूसरों को भी थोड़ा सा दिखाइए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको कमेंट का इंतजार रहता है मुझे भी। और यही मेरा मतलब अर्निंग यही है, कमेंट ही आपका अर्निंग है मेरे लिए। और ना तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ लंबे व्यूज़ के लिए और लंबे लंबे वॉच आवर के लिए, बस ये केवल आपकी हेल्प के लिए है और मेरे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, कहीं भी डाउट होता है आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।